फिनलैंड एक काफ़ी शांतनुमा और खुश रहने वाला देश है। इसी देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की लिस्ट में टॉप किया। आजकल ये देश काफ़ी ठंडी और बर्फ़बारी के दिनों से गुज़र रहा है। अपने घरों और वर्क प्लेसेस को गर्म रखने के लिए ये देश अब बिजली से बने उपकरणों पर निर्भर नहीं, इसके बजाय ये देश अब सैंड से बने बालू से बने एक हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन शॉर्ट टॉक्स। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी फिनलैंड के हीटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इस सिस्टम के पीछे टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टोरी ये है कि फिनलैंड की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है नाइट पोलर एनर्जी ने इस सिस्टम को इनोवेट किया है। यही कंपनी है इस सिस्टम को बनाने के पीछे। फ़िलहाल ये सिस्टम अभी उतना बड़ा तो नहीं है, बट इस इनोवेटिव वे को स्केल अप किया जा सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है। इस कंपनी ने अपना फर्स्ट एनर्जी प्लांट कानकपा, जो कि फिनलैंड में एक छोटा सा शहर है, उसमें शुरू किया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। आइए अब बात करते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। इस एनर्जी सिस्टम को मैं 3 फंडामेंटल स्टेजेस में तोड़ना चाहूँगा, समझना चाहेंगे। पहले स्टेज की अगर बात करें तो इसमें एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स चाहिए। इस प्रोसेस के दूसरे भाग में हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे अपने कंटेनर में, एक आइसोलेटेड कंटेनर में स्टोर की गई सैंड को हीट करने में। ये हीट काफ़ी लंबे समय तक इसमें प्रिजर्व रहती है, बनी रहती है। टेक्नोलॉजी की मदद से ये टैंक हीट प्रूफ बन पाता है। इस तरह इस हीट को इसी टैंक में काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि हम लोग ठंडा पानी को थर्मोफ्लास्क की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। अब इस प्रोसेस का लास्ट स्टेज आ चुका है, जिसमें हम एक हीट एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस हीट एक्सचेंज सिस्टम को न्यूक्लियर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है। इसमें हम पाइप्स की मदद से कोल्ड या फिर नॉर्मल एयर को सैंड के अंदर से पास करते हैं, जो बाद में गर्म हो जाती है। ये उसी तरह है दोस्तों, जैसे कि हम एक ठंडे पानी का कंटेनर लेकर उसमें से कोई गैस को पास करें पाइप के माध्यम से, तो वो गैस गैसियस फॉर्म से पानी में बदल जाएगी। मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होने से वो हीट ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इसी फिर गर्म हवा को या फिर हॉट एंड ह्यूमिड एयर को आगे घरों या फिर वर्क प्लेसेस को सप्लाई किया जाता है विद प्रॉपर आइसोलेशन। इसी तरह हमारे बालू से ये सिस्टम हीट प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं कुछ अहम सवालों की। इस सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। बात अगर फ़ायदे की जाए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये एग्जॉस्टेबल और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करता है। मतलब अब आपको कोयला या फिर कोई ऐसा वातावरण का पदार्थ को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा बिजली बनाने के लिए। एनवायरनमेंट में और प्लैनेट सेफ रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट और प्लैनेट दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म नहीं होंगे और फॉसिल फ्यूल्स से होने वाला प्रदूषण भी कम रहेगा। जैसा कि हम कोयला जलाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में, तो अगर कोयला कम जलाया जाएगा तो प्रदूषण भी कम होगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा कि ये काफ़ी सिस्टम किफ़ायती और अफोर्डेबल है, क्योंकि इसमें कोई भारी भरकम मशीन्स का यूज़ नहीं किया गया। इसमें आपको कोई रिसर्च या फिर बहुत बड़ी साइंटिस्ट की टीम नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन या कोई प्रोसेस नहीं है। फिनलैंड ने भी रशिया और यूक्रेन की
वॉर के चलते दौरान नाटो पावर्स को ज्वाइन कर लिया है, जिसके कारण रशिया उनको गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अब नहीं कर रहा। उसने ये सप्लाई पूरी तरह ठप या फिर कहीं बंद कर दी है। ऐसे में फिनलैंड की जनता के लिए बड़ी उम्मीद की तरह है ये सिस्टम, क्योंकि इस फिर बर्फ़बारी के दिनों में एक कॉन्टीन्यूस और किफ़ायती दाम पर हीट या फिर उनके घरों को गर्म रखा जा सकता है। चौथे और आखिरी फ़ायदे की अगर बात करें, ये सिस्टम एक सोर्स या फिर सिंक की तरह काम कर सकता है। एनर्जी क्राइसिस के टाइम पर यूज़ किया जा सकता है। तो फिनलैंड के पास जैसे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइन्स हैं, जिनके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। अगर वो इस इलेक्ट्रिसिटी को हीट की फॉर्म में सैंड में स्टोर कर ले और बाद में इसको यूज़ कर सकता है, मतलब अपना एक एनर्जी का सोर्स या फिर सिंक की तरह काम कर रहा है ये सिस्टम। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं इसकी खामियों की। सबसे बड़ी पहली खामी, क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर पूरी तरह निर्भर करता है, एनर्जी की कमी होने पर ये बंद भी हो सकता है। मतलब अगर कुछ दिनों के लिए फिनलैंड में सूरज ना निकले, विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे केस में ये सिस्टम काम नहीं करेगा। दूसरा नुकसान, इस सिस्टम से हम बालू से हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं, बट उस हीट को हम वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं बना सकते। इसी के साथ हमारी इस सैंड हीटिंग सिस्टम पर चर्चा पूरी होती है। ऐसे ही मज़ेदार, अमेजिंग और टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। एंड इफ़ यू like the video, then please show your love by supporting my channel. Till then, keep hustling and keep growing.